फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये टेंथ का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन भी देखे थे, तो परावर्तन में बतलाया गया था कि किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में बतलाया गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। ठीक है, अब सघन माध्यम क्या हो गया, विरल माध्यम क्या हो गया? सबको पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जैसे ये ठोस के बारे में बतलाया जा रहा है, ये ठोस के पदार्थ के सूक्ष्म कण हो गए हैं, और इधर ये देख लीजिए ये गैस हो गया, ये गैस के पदार्थ के सूक्ष्म कण है। तो ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जबकि गैस के कण एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो इस आधार पर बोला जाता है कि ये ठोस हो गया सघन माध्यम हो गया, और वायु हो गया विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करता है सघन माध्यम से विरल माध्यम जब किरण जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और जब विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना बतलाया गया है। यहाँ देखिए, ये था विरल माध्यम वायु, और प्रवेश कर रहा था किरण सघन माध्यम यानी कांच में। तो किरण को जाना चाहिए था इस रेखा पर, लेकिन माध्यम सघन होने के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ गए, और वैसे ही अगर ये विरल माध्यम होता तो अभिलंब से दूर भाग जाता। तो ये प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट आगे बतलाया गया है विभिन्न माध्यमों में माध्यम अलग अलग होने के कारण प्रकाश का जो चाल होता है विभिन्न माध्यमों में बदलते रहता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं अपवर्तन का नियम। तो जिस प्रकार से बतलाएगा प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, अगला नियम, 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियत होता है। ठीक है, यही है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, और इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक, ये स्नेल का नियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रिज्म। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब प्रिज्म का आता है अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ क्या है? तो प्रकाश का आवागमन जिन 2 पृष्ठों के द्वारा होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जैसे इसमें बतलाया गया है ए बी। ठीक है, ये देख लीजिए ए बी बी डैश ए डैश, ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ। इधर हो गया ए सी ए डैश सी डैश, ये दोनों हो गया अपवर्तक पृष्ठ जिनसे प्रकाश की किरणों का आवागमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहा जाता है। ठीक है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं, यानी देखिए ये दोनों पृष्ठ ए डैश और ए पर मिल रहा है, तो इस सरल रेखा को अपवर्तक कोण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपवर्तक पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। यानी ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके बीच कोण ए बना, यानी एंगल ए जो है प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस टॉपिक से कितना कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इधर से ही देखते हैं अपवर्तक देखते हैं अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, या फिर प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ को परिभाषित करें। नेक्स्ट प्रिज्म के अपवर्तक कोण को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन आएगा प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर आएगा क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सभी को लिखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, इधर आता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं।
ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, या फिर सघन माध्यम और विरल माध्यम को परिभाषित करें। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।